अस्सलामुअलैकुम। फ्यूचर 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 आजकल हर कोई अपने कैरियर और फ्यूचर को लेके परेशान है। बच्चे शुरू से लेके 12 तक इंटरमीडिएट तक मेहनत करते हैं और उस मेहनत को बेटर वे में परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स और एंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं। माँ बाप अपनी जो जमा पूंजी होती है उसको इन्वेस्ट करते हैं, खून पसीना एक करते हैं कि हमारे बच्चे किसी अच्छे मकाम तक पहुंच जाएं और हमें वे अच्छा सिला दे सकें इस चीज का। उसके लिए क्या होता है कि बच्चों को एक अच्छा कैरियर चूज करना होता है और हर माँ बाप की डिमांड होती है कि उनका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या किसी अच्छे प्रोफेशन में जाए। अब आजकल जितनी डाइवर्सिटी आ गई है हर चीज के अंदर, इस तरह प्रोफेशंस के अंदर भी बहुत सारी डाइवर्सिटी आ गई है। तो आज हम उन कुछ कैरियर्स को डिस्कस करते हैं, कुछ फील्ड्स को डिस्कस करते हैं जो कि हमें इंटरमीडिएट के बाद अगर हम उन्हें चूज करते हैं, अगर मैं पर्सनली उनको चूज करूं तो जो मुझे एक बेटर और सेफ फ्यूचर दे सकती हैं। चलें टाइम जाया किए बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उनमें हमें क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले मैंने लिखा है MBBS एंड BDS मीन्स हमारे पास ये प्री मेडिकल स्टूडेंट ओरिएंटेड है मेनली, लेकिन प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के साथ मैं जरा गाइड उनको कर दूंगा। उसके अलावा ये है कि हमारे पास सबसे पहले तो जो भी प्री मेडिकल का स्टूडेंट होता है उनके पेरेंट्स की विश होती है कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो MBBS और BDS पे तो डिस्कशन एक कंप्लीट टॉपिक है, वो आप लोगों को बेटर पता है, ये एक हाई यील्डिंग फील्ड है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है वो आप लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि वो मैंने लिखा है नर्सिंग। अब नर्सिंग एक इम्पॉर्टेंट कैसे, नर्सिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा कैरियर है जो कि ना कि आपको एक सेफ और बेटर फ्यूचर दे सकता है, बल्कि हमारे पाकिस्तान के अंदर काफी सारे लोग, बल्कि ज्यादातर लोग बिलो एवरेज लाइन की जिंदगी गुजारते हैं और उनकी डिमांड होती है कि जितना जल्दी हो सके उनका बच्चा या उनकी बच्ची अपने पांव पर खड़ी हो जाए और कम से कम अपना ही खर्चा जो है वो निकालना शुरू कर दे। तो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं काफी सारे ऐसे हैं कि जो नर्सिंग जब उनमें बच्चा एनरोल होता है तो वो उनको स्टाइपेंड भी देते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जिसने मुझे इसको दूसरे नंबर पे लिखने पर मजबूर किया। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। और मैंने इसके अंदर ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, ऐसे ऐसे लोग देखे हैं नर्सिंग के अंदर जो कि 2 लाख 3 लाख प्लस सैलरीज ले रहे हैं और इसके अंदर आपको फ्लरिश करने का बहुत चांस मिलता है। ये एक अच्छी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट मैक्सिमम चांस होता है इसमें फ्लरिश करने का और ये आप लोग जरूर कंसीडर कर सकते हैं आफ्टर योर इंटरमीडिएट। उसके बाद जो है हमारे पास DVM एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ये दोनों स्टूडेंट्स, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ये प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए भी है और प्री मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो इसको मैं शॉर्ट सा एक्सप्लेन करूं सिंगल लाइन में कि इसको लिखने की असल वजह ये है कि जो वेटरनरी साइंसेज हैं ये हमें एक ऐसा कैरियर प्रोवाइड करती हैं जो कि नॉन एंडिंग है, जिसका कोई हद नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, एक लिमिटलेस एंडिंग है। और वेटरनरी साइंसेज ही हमारे पास कंट्रीज का जो फ्लरिश कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो इसीलिए वेटरनरी साइंसेज एक इंपॉर्टेंट फील्ड है। अगर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग को सम अप करने की कोशिश करूं तो इस डिजिटल जमाने के लिए रिक्वायरमेंट्स भी डिजिटल हैं, तो जितना ज्यादा हम डिजिटल होंगे, मशीनरी से रिलेटेड हमें इल्म होगा, तो उतना ही हम बेटर स्कोप के साथ बेटर फ्यूचर को ऑब्टेन कर सकते हैं और अच्छा काम जो है अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसीलिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आप लोग जरूर कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एग्रीकल्चर पे तो बात करना ऐसा ही है जैसा कि हम लोग किसी को बता रहे हो कि भैंस के आगे बीन बजा रहे हो, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा है कि हमारी कंट्री जो है पूरे के पूरा एग्रीकल्चर है। 60% जो है हमारा ज़र मुबादला एग्रीकल्चर से आता है और एग्रीकल्चर के अंदर हमें जब पता होगा कि हमें कौन सी फील्ड हार्वेस्ट करनी है, कौन सी क्रॉप हार्वेस्ट करनी है, कौन से सीड्स यूज करने हैं, किस तरह यूटिलाइज करना है, किस तरह पेस्ट अटैक से सेव करना है, तो ये जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा ना। तो जब ये हम पढ़ेंगे और जब ये आगे जाके इनका जो स्कोप है अभी भी अच्छा है, आगे जाके और भी ये इनका जो पर्सपेक्टिव होगा, जो फ्यूचर होगा वो और ब्राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें इन्हीं चीजों ने आगे लेके चलना है, हमारी कंट्री को आगे लेके चलना है। तो विद इन कंट्री ही ये आपको ऐसा फ्यूचर दे सकते हैं कि हम सोच नहीं सकते इस बारे में। उसके बाद जो हमारे पास है PharmD एंड DPT। PharmD मतलब डॉक्टर ऑफ फार्मेसी एंड डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। तो PharmD को तो मैं सिस्टर ऑफ मेडिसिन भी बोलता हूँ, इसलिए क्योंकि इनके दरमियान जो माइनर सा सिलेबस का डिफरेंस होता है, बाकी तमाम जो इम्पोर्टेंट बात होती है कि इसके अंदर आपको
हमारे पास ड्रग से रिलेटेड कंप्लीट अथॉरिटी होती है, कंप्लीट आपको गाइडलाइंस दी जाती हैं। तो इसके अंदर हमारे पास ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, और जितना ज्यादा हमारे पास, क्योंकि आजकल मेडिसिन की डिमांड बहुत ही ज्यादा है, तो इसलिए इसका जो फील्ड है, इसका फ्लरिश करने का जो चांस है वो भी मैक्सिमम है। उसके बाद जो डीपीटी है, इसके अंदर जो हमारे पास मेन चीज है थेरेपी। आजकल आपको पता है लोग जो हैं हमारे पास सेफ और साउंड जिंदगी गुजारने के लिए, सुकून की जिंदगी गुजारने के लिए हर वक्त लेटे रहना, फिजिकल एक्टिविटीज है नहीं, और बहुत जल्दी उनकी लाइफ जो है वो डिटेरियोरेट होना शुरू हो जाती है, और वो थेरेपीज के लिए अपने आप को लेके जाना शुरू हो जाते हैं। कोई रिहैब के लिए जा रहा है, कोई किसी तरफ जा रहा है। तो एक थेरेपिस्ट जो हैं उनका भी एक अच्छा जो कैरियर है, या उनका जो कमिंग डेज में फ्यूचर है वो बहुत अच्छा होने वाला है, इसलिए आप इसे भी कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास आईटी, सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर साइंस, ये जस्ट लाइक इसी तरह हमारे पास जो मैंने अभी आपको बताया बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की तरह, कि हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि आपको कमिंग डेज में ऐसी डाइवर्सिटी देने वाली हैं कि आप लोगों के पर लग जाने हैं। आप लोगों ने इतना ऊंचा फ्लाई करना है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। आपके माँ बाप का, आपका सर फखर से बुलंद हो जाएगा। आप लोगों को ऐसी ऐसी फील्ड्स में काम करने का मौका मिलेगा कि आप लोगों के वो ड्रीम्स होंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है कि इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है साइबर सिक्योरिटी। आप लोगों को पता है कि हमारे पास हाइब्रिड वार चल रही है डिफरेंट कंट्रीज के दरमियान, और इन्हीं हाइब्रिड वार को काउंटर करने के लिए हमारे पास कंट्रीज जो हैं वो साइबर सिक्योरिटी को अपना इनहांस कर रही हैं, और इसी को इनहांस करने के लिए हमारे पास जो चीजें हैं हमारे वो हायर करते हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स को, और इसलिए इसका जो पर्सपेक्टिव है, जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है। उसके बाद जो हमारे पास है वो एमएलटी एंड कार्डियक परफ्यूजन। ये जो है इसको मैं एक सिंगल लाइन में सम अप करने की कोशिश करता हूं ताकि हमारी वीडियो ज्यादा लंबी ना हो सके। एमएलटी मींस मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट एंड कार्डियक परफ्यूजन। ये दोनों जो हैं हमारे पास असिस्टेंट के तौर पे वर्क करते हैं। मेडिकल लेबोरेटरी मींस ये लेबोरेटरी के अंदर वर्कर्स होते हैं, और इनका स्कोप भी हमारे पास बेटर है, और ये फ्यूचर जो है इनका जो सेफ जोन के अंदर है, सेफ हैंड्स में है। कार्डियक जो परफ्यूजन है ये हमारे पास हार्ट सर्जरी के अंदर हमारे पास असिस्टेंट का काम करते हैं, और आजकल हार्ट पेशेंट्स की रेशियो जो है वो डे बाय डे इंक्रीज करती जा रही है, तो ये भी आप लोगों को एक बेटर और अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं इसीलिए। उसके बाद जो हमारे पास 8वें नंबर पे है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को यहाँ लिखने का जो मेन मकसद है वो, क्योंकि ये है हमारे पास रिसर्च ओरिएंटेड, ये रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड है, और रिसर्च ओरिएंटेड जो फील्ड होती हैं आगे जाके सारा स्कोप ही रिसर्च का है। जब आप रिसर्च करना जब सीखेंगे, चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, खुद देखेंगे और खुद उनसे कोई चीज बनाना चाहेंगे, तो उससे आपको क्या होगा कि आपको एक बहुत अच्छा और बहुत ही बेटर स्कोप भी मिल सकता है। उसके बाद हमारे पास जो अगला है बीएस न्यूरोसाइंसेस एंड एनेस्थीसिया। न्यूरोसाइंसेस आजकल आपको पता है हर कोई टेंशन के अंदर चला गया है, कोई हमारे पास मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर चला गया है, कोई गैट के अंदर है, तो कोई फोबिया हो गया किसी को, कोई हमारे पास एग्जाइटी में है। तो ये डिफरेंट चीजें जो हैं हमारे पास माइंड रिलेटेड इशू, मेंटल इलनेस से रिलेटेड जो इशू हैं वो बहुत ज्यादा रेज हो रहे हैं कंट्री के अंदर, वर्ल्ड वाइड, हमारे मुल्क के अंदर। और दूसरा हमारे पास मेंटल हेल्थ, तो आप सबको पता है बहुत मैटर करती है। तो न्यूरो साइंसेज जो है आप लोगों को बेसिक्स न्यूरो से रिलेटेड जो है नॉलेज या इंफॉर्मेशन दी जाती है। ये होता है और थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये आपको जो फ्यूचर है, जो आपका कंफर्ट जोन है, इससे तो आपको निकलना पड़ेगा, लेकिन ये आपको अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं। और साथ ही एनेस्थीसिया भी, क्योंकि एनेस्थीसिया का यूज तो हर सर्जरी के अंदर होना है, और उसको हर पेशेंट्स के अंदर और डिफरेंट सर्जरीज के अंदर नहीं भी करते, लेकिन मोस्टली के अंदर करना पड़ता है। तो हमारे पास ये है कि एनेस्थीसिया का जो स्कोप है वो भी बाकी फील्ड्स की निस्बत जो है वो बहुत बेटर है। उसके बाद हमारे पास लास्ट में न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। वो कौन है जो अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखते? हम सब अपनी मर्जी से खाया पिया, फिर बीमार हो जाते हैं, फिर भागते हैं डॉक्टर्स के पास, चेक कराते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर डॉक्टर बताता है आपको ऐसे खाएं, ये चीजें खाया करें, ये नहीं खाया करें। और अक्सर हमारे से जो थोड़े अच्छे लोग हैं, जो मतलब मोस्टली अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं और अपनी न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखते हैं, तो वो फिर इसके अंदर ज्यादा अवेयर हो जाते हैं, तो वो डॉक्टर्स को हायर करते हैं। अक्सर आपने सेलिब्रिटीज देखी होंगी। तो इस तरह ये जो न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स है इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कोप है, क्योंकि इसके जरिए आप जो है लोगों को गाइड कर सकते हैं कि हमारे लिए न्यूट्रिशन जो है
किस तरह जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, एक्स फैक्टर के तौर पे आपकी हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल इलनेस के लिए, आपकी फिजिकल वेलबीइंग के लिए न्यूट्रिशन और डाइट जो है वो कैसे रोल प्ले करती है। तो ये तमाम चीजें, ये जो फील्ड्स हैं, ये बहुत ही हाई यील्डिंग फील्ड्स हैं और आप तमाम लोग इन फील्ड्स को जरूर कंसीडर करें और इन फील्ड्स के जरिए आप लोग इंशाल्लाह बेटर फ्यूचर जरूर सिक्योर कर सकते हैं। और आपके सामने मैंने देखा कि जो सोशल मीडिया के ऊपर एक पैम्फलेट टाइप एक जो ऐड आ रहा था जिसमें 78 फील्ड्स ऑलमोस्ट लिखी हुई थी प्री मेडिकल के बाद, तो बच्चा उसको देख के ही कंफ्यूज हो जाता है। तो आप उन फील्ड्स में कंफ्यूजन की बजाय इन फील्ड्स को ऑपरेट करने की कोशिश करें और इनमें से कोई एक चूज करके आगे बढ़ें। होप सो ये आपको बेटर फ्यूचर देंगी और आपको एक ऐसा कैरियर देंगी कि जो एक नॉन एंडिंग कैरियर होगा और आपका पर्सपेक्टिव बहुत ही सेफ और अच्छे हाथ में होगा इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।